अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल हम और आप मिलकर अनीसे बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा वक़ारे दो जहां सरवरे कौनो मका मालिके ई वहाँ हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व खियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन शफीउल मुज़निबीन फ़ख्र आदम व बनी आदम खलीफतुल्लाहि आज़म बाइसे इजाद आलम मंबए जूदो सखा सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मुहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ को जारी फरमाए। कुरान अज़ीम सूरत आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के घर का हज अल्लाह के लिए फर्ज किया गया है उस शख्स पर जो इस रास्ते की इस्तिताअत रखता हो। वमन कफरा, और जिसने इससे इनकार कर दिया, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह है आलमीन से, उसे उसकी जरूरत नहीं है, हमारे अमल की उसको हाजत नहीं है। इनकार करोगे तो अपने आप घाटे में रहोगे, अपने नुकसान में रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा की जो इब्तिदा फरमाई, सबसे पहला कहा वलिल्लाहि अलन नास, लोगों पर अल्लाह के लिए हज फर्ज। क्या कहा? अल्लाह के लिए हज फर्ज किया गया लोगों पर, जबकि मोमिन का, मुसलमान का हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए और होता भी है। हम कोई भी अमल जो करते हैं सब के सब अल्लाह के लिए करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं अल्लाह के लिए रखते हैं, हम हज करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो कुछ भी अमल करते हैं सब अल्लाह ही के लिए करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह पर यूं नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, वाक़िमुस्सलाता लिल्लाहि, ऐसा नहीं कहा। तुम रोजे रखो अल्लाह के लिए, ऐसा भी नहीं कहा कहीं पर। तुम ज़कात दो अल्लाह के लिए, ये भी नहीं कहा कहीं पर। सिर्फ हज के लिए ये ताकीद की गई कि वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता, कि तुम हज करो अल्लाह के लिए। जबकि हम नमाज पढ़ते हैं, नियत करते हैं, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला, मैंने नमाज की नियत की अल्लाह के लिए। रोजा रखते नियत करते, नवैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला, मैंने रोजे की नियत की अल्लाह ताला के लिए। जब हम सारे आमाल की नियत अल्लाह ही के लिए करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज के ही साथ
के साथ खास क्यों फरमाया कि तुम हज ही अल्लाह के लिए करो, बाकी दूसरे अमाल के ताल्लुक से मुतलकन कहा, हज में ताकीद के साथ कहा। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, इंसान जो भी अमल करे उसे चाहिए कि वो अल्लाह ही के लिए करे। अल्लाह के अलावा अगर वो किसी और के लिए कोई अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अमल कबूल नहीं फरमाएगा। कल क़यामत के दिन उसके वो सारे अमाल जो बंदों के लिए किए होंगे, जो तारीफ के लिए किए होंगे, जो लोगों के लिए किए होंगे, जो दिखावे के लिए किए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो सारे अमाल उसके मुंह पर मार देगा और कल क़यामत के दिन उसके नामा अमाल में कोई भी अमल नजर नहीं आएगा। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। शकी अस्बही कहते हैं कि जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा ना तो मैंने देखा एक शख्स है जिसके इर्द गिर्द लोग जमा है, हुजूम की तरह लोग जमा है, जिसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा है। मैंने लोगों से पूछा ये कौन शख्स है जिसके इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं, ये जहां जाते हैं लोग इनके साथ में रहते हैं। तो किसी बताने वाले ने बताया ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, लिहाजा साहबी रसूल हैं। कहा मैं भी उनकी महफिल में जाकर बैठ गया, मैं भी उनकी मजलिस में जाकर बैठ गया, उनकी बातें समाअत की और जब महफिल से लोग चले गए, जब कुछ देर के लिए अब तन्हा हो गए तो मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज किया कि अबू हुरैरा मुझे ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुझे सुनाइए जो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अस्बही कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की ऐसी हदीस सुनाऊंगा। और इतना कहने के बाद आप चीखे मार मार कर रोने लगे, इतना रोए कि बेहोश हो गए। अस्बही कहते हैं उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। फिर जब होश में आए, थोड़ा सा इफाका हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनाता हूँ जिसको मेरे आका ने इसी मस्जिद के अंदर बयान किया था। और उस वक्त जो सुनने वाले लोग थे उनमें से इस वक्त अभी कोई भी मौजूद नहीं है सिवाय मेरे, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। और इतना कहने के बाद फिर चीखें बुलंद हुई, फिर रोने लगे और इतना रोए कि फिर बेहोश हो गए। तीसरी मर्तबा यही मामला हुआ, कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनाने लगा हूँ जिसे मेरे अलावा इस वक्त किसी ने नहीं सुना है। फिर रोने लगे। चौथी मर्तबा भी यही हाल हुआ। 4 मर्तबा मुसलसल आप बेहोश हुए और रोने लगे। और फिर जब कुछ इफाका हुआ फिर कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाने जा रहा हूँ। और फिर वो हदीस सुनाई, जरा सुनो वो हदीस कैसी होगी जिसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलने से पहले रो रहे हैं, चीखे मार मार कर रो रहे हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 अशखास को, 3 लोगों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को जलाएगा, जहन्नम को सुलगाएगा। जानते हो जहन्नम को सुलगाने का मतलब क्या है? जहन्नम को सुलगाने का मतलब ये है, आज तो गैस का जमाना है, पहले चूल्हे जलते थे, आपने देखा होगा। पहले बारीक लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियां चूल्हों के अंदर डाली जाती थी, फिर उसमें रॉकेल डालकर फिर उसे जलाया जाता था। जब उसमें आग पकड़ती थी फिर दूसरी लकड़ियां डाली जाती थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह जहन्नम को सुलगाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। 3 लोगों के जरिए जहन्नम को भड़काएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर फरमाते हैं कि उनमें से पहला शख्स क़ारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब उस क़ारी कुरान को पेश किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ए आलिम दीन, ए क़ारी कुरान, मैंने तुझे कुरान का इल्म अता फरमाया था, तूने उसके जरिए क्या किया? वो क़ारी कुरान कहेगा अल्लाह मैंने उस कुरान के जरिए लोगों के दरमियान तबलीग की है, लोगों को कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाता था। जब मैं कुरान पढ़ता था लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी, लोग करीब आकर सुना करते थे, फिर वो राह रास्ते पर आ जाया करते थे, फिर वो तुझसे मोहब्बत करने लग जाते थे। मैंने पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत में दीन की इशाअत के लिए गुजारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, सच कहता तू झूठ कहता है और फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ कहता है। तेरी ये बात सही है, लेकिन तूने कुरान की तबलीग के लिए, इस्लाम के लिए, इशाअत के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन तेरा मकसद क्या था? तेरा दिल क्या चाहता था? तेरा दिल तो ये चाहता था, तू कुरान की तालीम लोगों को इसलिए दिया करता था, कुरान की तिलावत
तिलावत तू लोगों के सामने इसलिए किया करता था ताकि लोग तुझे कारी कुरान कहे, ताकि लोग तेरी इज्जत करे, ताकि लोग तेरा एहतराम करे, ताकि लोग तेरी तारीफें करे। लिहाजा जिन जिन लोगों के लिए तूने कुरान की तिलावत की है तू उसी के पास जाकर तेरा अज्र ले ले। तूने मेरे लिए तिलावत नहीं की थी इसलिए मेरे पास तेरा कोई अज्र नहीं है। अल्लाहू अकबर। मैं हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैंने मेरे आका से सुना, दूसरा उस मालदार शख्स को बारगाह अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया जाएगा जिसने सखावत की होगी, जिसने गरीबों की मदद की होगी। उससे पूछा जाएगा कि ये शख्स ये बता मैंने तुझे दौलत दी थी तूने क्या काम किया, उस दौलत को कहाँ इस्तेमाल किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने तो बड़ी सखावत और फयाजी से काम लिया है, मैंने तो लोगों का ताउन किया। कोई गरीब मेरे दर से खाली हाथ नहीं जाता था, जो भी आता था दामने मुराद को भरकर जाता था, मैं उसे जरूर अता करता था, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों की मदद करता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तू झूठ कहता है, फरिश्ते कहेंगे तू झूठ कहता है। ये बात तो सही है तू करता था लेकिन तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे सखी कहे, लोग तेरी तारीफ करे, तेरी सखावत के ढंडोरे पीटे, ये तेरा मकसद था। लिहाजा जिस काम के लिए जिस मकसद के लिए तूने दुनिया में सखावत की, दुनिया में तुझे वो मकसद मिल गया है, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। और तीसरा फिर उस शख्स को हाजिर कर दिया जाएगा जो शहीद होगा अल्लाह की राह में जंग करते हुए, जिसने शहादत का जाम पिया होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया जाएगा। उससे अल्लाह पूछेगा कि तूने क्या किया? कहा है अल्लाह मैं तो बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ तेरी राह में लड़ता रहा, इतने जख्म खाए कि जिस्म का हर हर हिस्से पर जख्म मौजूद था। लिहाजा मैं और फिर आखिर वो लम्हा भी आया कि मैंने तेरे लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तू झूठ कहता है, फरिश्ते कहेंगे तू झूठ कहता है। वजह ये है कि तूने यकीनन जख्म खाए हैं, तूने जिहाद किया है, लेकिन ये सब का सब जो किया है इसका मकसद ये था कि लोग तेरी शुजाअत और बहादुरी के चर्चे आपस में करे, लोग तुझे बहादुर माने। इसलिए किया लोगों ने तुझे दुनिया के अंदर बहादुर कर कह दिया। दुनिया में जिस मकसद से तूने जिहाद किया था लिहाजा वो मकसद तुझे मिल चुका है। अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा है। अल्लाहू अकबर। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हदीस सुनाई गई ना तो हजरत अमीर मुआविया भी रोने लगे और कहते लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरा अंदाजा लगाओ कि आज हमारे अमाल क्या है कि हम हर अमल दिखावे के लिए नहीं करते, कि हर अमल हम बाजू वाले को देखकर नहीं करते, कि हम अगर अल्लाह की राह में कुछ देते भी है तो हमारा मकसद ये होता है कि लोग हमें सखी कहे, लोगों को दिखा कर देते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज हर अमल हमारा दिखावे के लिए हो गया है। अगर हर अमल हमारा दिखावे के लिए है तो मुसलमानों सुन लो, कल क़यामत के दिन हमारे अमाल का कोई हिस्सा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी नियतों को दुरुस्त कर लो। अर्ज ये कर रहा था कि हर अमल हम अल्लाह ही के लिए करते हैं, लेकिन हज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस क्यों किया? उसकी वजह ये है कि हर अमल जो है वो अल्लाह के लिए यकीनन किया जाता है, लेकिन हर अमल के साथ कोई डिग्री नहीं लगती है। आप जिंदगी भर नमाजी पढ़ते रहो लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि नमाजी फला साहब आए हैं, ये कोई नहीं कहता है। आप जिंदगी भर रोजे रखते रहो, कोई ये नहीं कहेगा कि रोजेदार फला शख्स आया है, लेकिन अगर जिंदगी में एक मर्तबा हज कर लिया ना तो फिर आपके नाम के आगे लकब लग जाएगा, टाइटल लग जाएगा, हाजी साहब आ गए हैं, हाजी फला साहब आ गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो कहीं इंसान इस वहम गुमान में ना रहे कि अगर मैं हज कर रहा हूँ तो लोग मुझे हाजी कहे। और आज हाल ये हो गया है अगर जिसने एक मर्तबा हज कर लिया ना, अगर उसको डायरेक्ट नाम के साथ बुला लिया जाए ना उसे बुरा भी लगता है, कहता है नए नाम के आगे हाजी भी पुकारा करो। बिरादरान मिल्लत ये हकीकत है, कई जगह पर ऐसा हुआ है मामला कि सामने से कहा जाता है कि हाजी ऐसा लिखो, और जब रसीद भी बनाई जाती है ना किसी चीज की तब भी नाम नहीं लिखते, खाली आगे कहते हैं हाजी ऐसा लिखो, हाजी फला लिखो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के घर का तुम अगर हज कर रहे हो तो अपनी खातिर नहीं, हाजी बनने की, हाजी लिखवाने की खातिर नहीं, हाजी नाम का टाइटल लगाने की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए करो। अगर तुमने अल्लाह के लिए हज
किया तो वही काबिल कबूल होगा। रादरान मिल्लत इस्लामी आगे फरमाया कि हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो ऐसे शख्स पर हज फर्ज है जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, जो वहां तक पहुंचने का सफर की जो ताकत रखता हो, हर इंसान पर जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज कर दिया है। मुसलमानों, आज हम इसके अंदर बड़ी सुस्ती कर रहे हैं, इतनी सुस्ती हो रही है, इतनी काहली हो रही है कि मैं समझता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखते हैं और उसके बावजूद भी हज नहीं कर पाए। आज की तारीख में आसान लफ्जों में अगर मैं कह दूं ना कि 5, 5.5, 6 लाख रुपए अगर किसी के पास है, यानी सफरे हज का खर्चा और उसके बाद जितने दिन वो वहां पर रहेगा उनके बाल बच्चों की परवरिश का खर्चा, अगर इतना खर्चा अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर हज फर्ज है। अगर जिंदगी में कभी भी इतने पैसे आए हैं उसके पास और उसने हज नहीं किया तो अब भी उसके ऊपर हज फर्ज है। यहाँ तक कि वो लोगों से कर्जा लेकर हज करे, ये हुक्म है शरीयत का कि कभी भी अगर उसके पास इतने पैसे आए थे और उसने हज नहीं किया था। आज हमने इतनी सुस्ती कर दी, इतनी काहली कर दी। सबसे पहली बात हमारे जहन के अंदर जो बैठी हुई है ना, वो ये बात है कि हम नेक बनेंगे जब हज करेंगे। हम समझते हैं हम नेक बनेंगे जब हज करेंगे, हम नेक बनेंगे, हम इताअत गुजार बनेंगे जब हज करेंगे। रादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसा तो कहीं पर नहीं है। अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो, हज फर्ज है, नेक बनना शर्त नहीं है। हाँ, ये हज के कबूलियत की अलामत जरूर है कि जब हाजी हज करके आता है तो उसकी जिंदगी जैसे पहली गुजरती थी, बाद की जिंदगी में फर्क होना चाहिए, कबूलियत की अलामत है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप नेक बनो। गुनाह तो इंसान से होते। मुझे एक हाजी भी ऐसा बता दो जिसने हज करके वापस आया और गुनाह ना किया। गुनाह के माफी मांगने के मौके तो अल्लाह ने दिए, कभी शबे बारात की शक्ल में, कभी ईद की शक्ल में, कभी रमजान की शक्ल में। लेकिन हम हैं कि हम सोचते हैं नेक बनेंगे जब भी हज करने के लिए जाएंगे। मुसलमानों, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है आपके ऊपर हज फर्ज है। और दूसरी चीज जो है वो ये सोचते हैं कि पहले हमारे माँ बाप हज करने के लिए जाएंगे। जब हमारे माँ बाप हज करने के लिए नहीं गए, हम कैसे जाएंगे? अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो हज आप पर फर्ज है, आपके माँ बाप पर फर्ज नहीं है। हाँ, ये अदब है, ये एहतराम है, ये अलग बात है कि आप ये चाहते हो कि आपसे पहले आपके वालिदैन हज करने के लिए चले जाए, तो ये अच्छी बात है। तो आप अपनी रकम का मालिक उन्हें बना दे जब उनके ऊपर हज फर्ज होगी। अगर आपके पास रकम है, आप मालिक हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले माँ बाप जाएंगे फिर मैं जाऊंगा, और जिंदगी भर माँ बाप को भी नहीं भेजते, खुद भी नहीं जाते हो। रादरान मिल्लत इस्लामिया बहुत सख्त गुनाह है हज ना करना। अगर इस्तिताअत के बावजूद भी 5, 5.5 लाख का मालिक, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, अगर है तो उसके ऊपर हज फर्ज है, अगर नहीं करता है तो सख्त गुनहगार है। रादरान मिल्लत इस्लामिया तीसरी चीज जो है वो हमने ये बना ली है कि जब बूढ़े हो गए ना उसके बाद हज करने के लिए जाएंगे। यही वजह है कि जब हाजी का सर्वे किया गया था ना तो हिंदुस्तान से जाने वालों की तादाद में अक्सरियत की तादाद बूढ़े लोगों की थी। जवान हाजी या तो फिर वो बूढ़े के साथ खिदमत के लिए जाता है या फिर कोई ऐसा है जो जवान है जाता है, क्योंकि हमने गुमान जहन बना लिया है कि वहां से आने के बाद फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे। ऐसा नहीं है मुसलमानों। अगर आप जवान हो और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दी है तो आपकी जवानी में आपके ऊपर हज फर्ज है। आप वहां तक जाने की इस्तिताअत रखते हो तो बुढ़ापे का इंतजार न करो। किसने देखा है बुढ़ापा? कौन कह सकता है कि मैं जिंदा रहूंगा? कौन अपनी जिंदगी का भरोसा, किसकी जिंदगी का भरोसा है? आप हज कर लो अगर अल्लाह ने दौलत दी है। रादरान मिल्लत इस्लामिया इमाम आजम तो फरमाते हैं, बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी तो फरमाते हैं कि अगर इस साल दौलत है तो अगले साल का भी इंतजार ना करो, बल्कि इसी साल हज करो। और जानते हो मेरे आका अलैहिस्सलाम की उस हदीस की तशरीह की बुनियाद पर इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस शख्स का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे, बल्कि जनाजे में हाजिर भी नहीं हुआ करते थे। ऐसा इंसान जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता था, इमाम आजम उसका जनाजा नहीं पढ़ते थे, सिरे से जाते ही नहीं थे उसके मैयत पर, क्योंकि वो साहिब इस्तिताअत था और फिर उसके बावजूद भी उसने हज न किया। वजह क्या है? वजह यह है कि वो हदीस उनके पेश नजर थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गौर से सुनो, वो लोग जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है और उसके बावजूद भी हज नहीं करते, सुन लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करे तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाहु अकबर, जरा सोचो, यानी अगर साहिब इस्तिताअत होने के बाद
अगर आपने हज नहीं किया तो ये हो सकता है कि यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। अल्लाहु अकबर, ईमान पर खात्मा तक नहीं होगा। आप जिम्मेदारी आपकी है कि अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो फिर उसे किस तरह से यूज करना है। एक बात और सामने आती है हमारे, अभी बच्ची की शादी करनी है, अभी घर बनाना है, अभी बेटों की शादी करनी है और फिर हज करना है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, जो फरीजा अल्लाह ने तुम्हें दिया है हज का, उसे तुम बालाए ताक रख रहे हो, और जो जबरदस्ती अपने ऊपर दहेज की सूरत में फर्ज कर लिया हो। क्या दहेज देना फर्ज है? कई शरीयत में है, कई इस्लाम में है, ये तो हमने अपने आप पर फर्ज किया है। ये माहौल और माशरा ऐसा बनाया दिया गया है, हमने अपनी तरफ से माहौल क्रिएट किया है कि दहेज इतना ही देना पड़ेगा और धूमधाम से शादी करनी पड़ेगी, 1200-1500 लोगों को दावत ही देनी पड़ेगी और उसके बाद ही हज करेंगे। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, पहले शादी के नाम पर आदमी जो है वो इंतजार करता, बेटी की शादी होगी, बच्चियों की शादी होने के बाद फिर बेटे की शादी होगी, फिर शादियां जब खत्म होती है फिर दौलत आती है, फिर सोचता है पहले घर बना लेता हूँ, और फिर जब बुढ़ापे में पहुंचता है फिर सोचता चलो अभी जाके हज करते हैं। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नहीं है। हज जिस वक्त आपके पास दौलत आए उसी वक्त फर्ज है, इसलिए कि आने वाली जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, एक और बात याद रखना कि अगर हज करना है तो हलाल रिस्क से करना है, हराम रिस्क से हज नहीं। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई हलाल रिस्क से हज करता है और जब वो खाने काबा के पास जाता है, कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आवाज आती है लब्बैक व सादैक, यानी तेरे लिए मैं भी हाजिर हूँ, तेरे लिए मैं भी हाजिर हूँ। और अगर कोई हराम रिस्क से हज करता है तो फिर आवाज आती है, जैसी कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आवाज आती है ला लब्बैक ला सादैक, ना तेरे लिए मैं हाजिर हूँ ना तेरा हज काबिल कबूल है। इसलिए हलाल रिस्क से हज करना। आज हाल ये है कि कुछ लोग जो हैं वो जाते ही नहीं हैं, और कुछ लोग तो इतना जाते हैं कि फिर वो हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। लोगों के कर्जे बाकी हैं, लोगों का दैन बाकी है, लोगों के माल हड़प किए हुए हैं और हज पर हज किए जा रहे, उम्रा पर उम्रा किए जा रहे। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, एक वाकया मैं मुख्तसरन अर्ज कर फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाकर वो आपसे रुखसत होगा। इमाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नफली हज के लिए जा रहे थे, नफली हज था, हज कर चुके थे, क्योंकि जिंदगी में हज एक ही मर्तबा फर्ज है, बार बार फर्ज नहीं है। जिंदगी में एक मर्तबा हज अदा कर लिया, फर्ज अदा हो गया। जब दूसरी मर्तबा जा रहे थे नफली हज की नियत से, तो हाल ये हुआ कि जब कूफा पहुंचे ना, कूफा पहुंचने के बाद क्या देखा कि कोड़े का ढेर है, रात का वक्त था, रात की तारीकी में एक नकाब पोश औरत आई और उसने वहां से कोड़े के ढेर से, अलग अलग रिवायत है कि भैंस का गोश्त था या चिड़िया का गोश्त था या बतख का गोश्त था, उसने थोड़ा सा काटा और अपने दामन में समेट लिया और दौड़कर चुपके से जाने लगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते, जैसे मैंने देखा ना ये मामला तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये होटल चलाती होगी कोई और मुसलमानों को मुर्दार का गोश्त खिलाएगी। अब मुसलमानों को जासूसी हराम है, किसी के पीछे इस तरह से जासूसी नहीं करना चाहिए, कौन कहाँ जा रहा है कौन क्या कर रहा है, ये हराम है मुसलमानों की जासूसी करना। लेकिन वो कहते हैं मैं इस नियत से गया कि मुझे ऐसा लगा होटल चलाती होगी तो मुसलमानों को मैं हराम गिज़ा से बचाऊंगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत सीधे अपने घर में गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से ऐसे बच्चियां जिनके चेहरे से नकाहत और कमजोरी जाहिर थी, उन्होंने दरवाजा खोला। ऐसा लगता था कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाएगी, ऐसी बच्चियां थी। उन्होंने कहा माँ हमारे लिए कुछ लेकर आए। कहा हाँ लेकर आई हूँ, एक मुर्दार का गोश्त लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ ना मिला। अल्लाहु अकबर। अब घर में गए, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कि ऐ औरत ये बता कि तू नहीं जानती अल्लाह ने फरमाया है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, कि मुर्दार का गोश्त अल्लाह ने हराम कर दिया है। फिर ये मुर्दार का गोश्त तुम क्या करेगी? कहती है कि यकीनन मैंने ये पढ़ा हूँ और पढ़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि मुर्दार हराम है, लेकिन मैंने ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये बात भी हम तक पहुंची है। वो बात ये है कि अगर जान बचानी है, जान पर बात आ गई है तो इतनी देर के लिए, इतनी हद तक नाजायज और हराम चीज जो है वो मुर्दार हो या फिर शराब हो, जान बचाने के लिए सिर्फ मुद्दा इतनी हद तक कि जान बच जाए, इतना खाना जायज है ऐसे लोगों के लिए। कहा मेरी बच्चियों के दरमियान कई दिनों से फाका है, ऐसी सूरत में वो लोग कहीं मर ना जाए, इसलिए मैं उनके लिए मुर्दार लेकर आई। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक
मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल जो हज के लिए था वो उस औरत को अता कर दिया और फिर वापस आए, वापस तशरीफ लाए। कहते हैं जब मैं घर गया ना तो मैंने अपने आप को मुक़य्यद कर लिया, बंद हो गया, क्योंकि मैं नियत निकला था हज की नियत से। अब लोग यहाँ पर देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लिहाजा मैंने अपने आप को मुक़य्यद कर लिया। लेकिन जैसे ही अरफा का दिन आया ना मेरा दिल तड़पने लगा कि लोग हाजी आज अरफा में हो गए, आज मुज़दलिफ़ा में हो गए। मेरा दिल तड़पता था, मैं तन्हाई में रोता था कि आज हाजी ऐसा कर रहे होगे, आज हाजी खाने काबा का तवाफ कर रहे होगे, आज हाजी रमी कर रहे होगे, सफा मरवा की सही कर रहे होगे। मिल्लत इस्लामिया, मेरा दिल तड़पता था। लिहाजा वो दिन चले गए और हाजियों का काफिला वापस आने लगा। जब हाजियों का काफिला वापस आया ना तो क्या देखता हूँ कि जब मैंने सोचा कि चलो मैं हज ना कर पाया इस साल, चलो हाजियों को मुबारकबाद ही दे देता हूँ। मैं गया और मैंने हाजियों को मुबारकबाद पेश करना शुरू कर दिया। मैं जिस हाजी से मिलता मुबारकबाद पेश करता, सामने से वो हाजी कहता अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हें भी मुबारक, तुमने भी हज किया। फला हाजी कहता कि फला मसले में मैं अटक गया था, अगर आप मेरी रहनुमाई ना करते तो फिर मेरा हज सही अदा ना होता, हज के अरकान अधूरे रहते। कोई कहता मैंने तुम्हें मुज़दलिफ़ा में देखा, कोई कहता मैंने तुम्हें मिना में देखा, कोई कहता मैंने तुम्हें अरफात में देखा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक परेशान, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अपने घर में था, यहाँ पर सारे लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इसी शशोपंज में थे, घर पर आए, रात को सोए ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, मुकद्दर बेदार है, घर चमक उठा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है समझ में नहीं आ रहा। हज़रत अब्दुल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अब्दुल्ला और कितने गवाह पेश करूं कि तुमने हज कर लिया है। कहा कि सुनो मामला ये हुआ कि तूने एक गरीब की मदद की है ना हज के बदले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को तुझ पर इतना प्यार आया है, इतना प्यार आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सूरत का एक फरिश्ता पैदा किया और उससे कहा कि तुम जाओ और अब्दुल्ला की जगह पर तुम हज करो। जो लोग तुम्हें मुबारकबाद देते उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने तुम्हारी शक्ल का वो फरिश्ता देखा है जो तुम्हारी शक्ल में तवाफ कर रहा था, जो तुम्हारी शक्ल में मीना में था, जो तुम्हारी शक्ल में अरफा में था। मिल्लत इस्लामिया और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे खुशखबरी देते हुए फरमाया ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक इसी पर बस नहीं, रब की रहमत को तुझ पर इतना प्यार आया है कि उस फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि ए फरिश्ते सिर्फ इस साल नहीं क़यामत तक हर साल तो अब्दुल्ला की शक्ल में जाना और अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बदले तो हज करते रहना। मिल्लत इस्लामिया जरा अंदाजा लगाओ, किसी की मदद करना ये हज अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई मेरी उम्मत की मदद करेगा अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता फरमाएगा। आज वो लोग जो लोगों का माल हड़प कर जाते हैं, जो नाजायज तरीके से कब्जा करके जाते हैं, लोगों का दैन बाकी रख कर जाते हैं, उन लोगों से मैं अर्ज करना चाहूंगा पहले उन लोगों का कर्जा अदा करो, इसलिए कि उनकी आह जब तुम्हारे साथ जाती होगी तो तुम कितनी भी दुआएं करो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। किसी शायर ने कहा था ना कि खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब में सब कुछ भर रहा हूँ, पड़ोसी भूखा ये तीसरा दिन है और मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। ये हाल है आज हमारी कौम का। कुछ लोग हैं जो जाने के लिए तैयार नहीं है और कुछ लोग हैं जो बार बार जाते हैं, जाना चाहिए बार बार, लेकिन हलाल रिस्क के जरिए जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हलाल रिस्क के जरिए कमाए हुए